किसी भी स्टॉक का व्यू पॉइंट किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले उसका डिमांड और सप्लाई जोन हमें ड्रॉ करना है चार्ट पे, और उसके बाद में वहां पे हम उसका व्यू पॉइंट बनाते हैं डिपेंडिंग आप किस तरह का ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं ना, इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको 75 मिनट, 125 मिनट और डेली के टाइम फ्रेम का आपको डिमांड और सप्लाई को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और अगर स्विंग का काम करते हैं ना, आपको स्विंग का ट्रेड लेना है तो डेली और वीकली और मंथली का भी करते हैं स्विंग के लिए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करना है ना, आपको वीकली और मंथली और 3 मंथ का, यहाँ तक का आपको प्लान करना है। ये डिमांड और सप्लाई जोन, ये इसमें कौन से बने हुए हैं वो आपको आइडेंटिफाई करके रखना है। स्विंग के लिए ये आपको करना है डेली, वीकली और मंथली, और इंट्राडे के लिए ये वाले काम करना है, ठीक है। 75, 125 और डेली। इसमें स्विंग में भी कभी कभी 125 मिनट और 75 मिनट देख लेते हैं, ठीक है। तो और इंट्राडे अगर ऑप्शन में काम कर रहे हैं ना आपको, तो ऑप्शन में तो आपको बहुत एकदम सटीक आपकी आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन में बाइंग का काम करेंगे। सेलिंग में भी इसी तरह से होता है। तो जो भी आप वहां पे काम कर रहे हैं ऑप्शन का, उसका हम यहाँ पे कोई व्यू पॉइंट नहीं बता रहे हैं, सिर्फ चार्ट का व्यू पॉइंट बता किस तरह से बनाते हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, इस तरह से, और फिर और डाउन की तरफ भी जा रही है, लेकिन ये इसका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, प्राइस थोड़ी ऊपर जाकर के फिर इस तरह से हो रही है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे किसी भी ब्लैंक चार्ट को देखते हैं ना, तो प्राइस वहां पे हमें बता देती है कि क्या वहां पे होने वाला है, ठीक है। तो हम इसको मार्क करेंगे। एक सप्लाई जोन यहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ से हमें मालूम पड़ा कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, और उसके बाद में कुछ इस तरह से बेस कैंडल बनी है ये, और यहाँ तक इसको सप्लाई जोन मानेंगे डेली का, और ये भी डेली का सप्लाई जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों सप्लाई जोन इस तरह से मार्क करके रखो, और साथ में यहाँ पे अलर्ट लगा दो। प्रैक्टिकल देखें, चलो। प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है कि यहाँ पे प्राइस रेंज लेना है आपको, और इसका टॉप, यानी वीक होगा तो वीक, बॉडी होगा तो बॉडी, और यहाँ तक। जैसे कि ये मेरे डेली का सप्लाई जोन, ये डेली मार्किंग है, वाटर मार्क दिख रहा है पीछे, और यहाँ पर भी मैंने क्लिक किया हुआ है डेली पे, ठीक है, 1 डे। और के बाद में दूसरा एक सप्लाई जोन मुझे दिख रहा है, लेवल ऑन लेवल, ठीक है ना, ये डेली का सप्लाई जोन है। तो इन दोनों को यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे है। अब देखो एक बार 125 मिनट में भी देख लो, 125 मिनट में भी कोई ऐसा लेटेस्ट सप्लाई जोन, लेटेस्ट डिमांड जोन देखना है। 75 मिनट में देखो, कोई ऐसा नहीं दिख रहा है प्रॉपर जहाँ पे सप्लाई हो। ये है एक तरह से प्राइस यहाँ से ऊपर जाकर के एकदम रिजेक्शन दिया है, तो यहाँ पे ये कोई जोन नहीं है, रिजेक्शन यहाँ पे आया है। तो हमें इस जगह पे आकर के फिर वहां पे से यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है फिर, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे आएगी तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, इसमें और कोई व्यू पॉइंट नहीं बनता है, सिंपल सा है। नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं, डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं हम। डेली के टाइम फ्रेम से देखते हैं यहाँ से प्राइस इस तरह से, तो ये एक डिमांड जोन बन चुका है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के ये किस तरह से बना है। सिर्फ व्यू पॉइंट किस तरह से बनाना है ये आपको क्रिएट करना है आपके मगर डिमांड में, आपके दिमाग व्यू पॉइंट किस तरह से क्रिएट करना है ये आपको सिर्फ देखना है। तो ये डिमांड जोन किस तरह से है, प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आई, ड्रॉप टू बेस कैंडल, दोनों बेस कैंडल मानेंगे, ठीक है। इनविजिबल कैंडल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल रैली नहीं है, इसको हम इनविजिबल कैंडल बोल सकते हैं, और बड़ी रैली है यहाँ से लेकर के प्राइस ने यहाँ तक ट्रैवल किया है सिंगल कैंडल ने, उसके बाद में होल्ड करके फिर और ऊपर चलेगी। अब देखो इसको, इससे पहले का व्यू पॉइंट क्या था, ये जो बना है ना ये ग्रीन कैंडल, और ये हमें नहीं पता है, यहाँ तक का नहीं पता है, तब हमारा व्यू पॉइंट क्या था, ये देखने की बात है, ठीक है।
1, 2, 3 और 4, ये 4 जो कैंडल है ना, इसको हम बेस कैंडल मान लेते हैं। ठीक है, ये सभी छोटे कैंडल है। छोटे कैंडल यानी कि यहां से सेलिंग प्रेशर भी आया है, यहां से सेलिंग प्रेशर, ये रेड में क्लोज हुई है, ये भी रेड में क्लोज हुई है, और ये ग्रीन कैंडल बनी है लेकिन ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, यानी कि सभी कैंडल बेरिश है। तो हम इसको यहां से ड्रॉप, फोर बेस कैंडल एंड ड्रॉप, इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहां पे मैंने प्राइस रेंज लिया, हाईएस्ट वीक जो है ना, ये कैंडल के हाईएस्ट वीक और ये कैंडल का लोएस्ट बॉडी, ये कैंडल की लोएस्ट बॉडी और इसकी हाईएस्ट वीक, ये कैंडल की हाईएस्ट वीक है और ये कैंडल की लोएस्ट बॉडी, ये चारों कैंडल में जो भी लोएस्ट बॉडी है उसको हमने मार्क कर लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया डेली का सप्लाई जोन। ठीक है, अब मैं डेली का सप्लाई जोन लगा करके और यहाँ पे अलर्ट लगा करके मैं बैठा हूँ कि प्राइस यहाँ से इस जगह से नीचे आ रही है, आने के बाद में जैसे ही ऊपर आएगी इस जगह पे मेरा कोई सेटअप बनेगा, इस जगह पे यहाँ पे कोई सेटअप बनेगा तो मैं शॉर्ट का ट्रेड लूँगा इस जगह तक का। ठीक है, ऐसा मेरा व्यू पॉइंट है। अब यहाँ पे सप्लाई जोन पे प्राइस आ गई यहाँ पे, और यहाँ से कुछ मेरे को समझ लो, अगर ये जो रेड कैंडल बनी है ना, मैं इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूँ या फिर ऑप्शन में कुछ काम कर रहा हूँ 5 मिनट या लोअर टाइम फ्रेम में, तो मेरे मुझे बिल्कुल कोई ना कोई ट्रेड मिला होगा यहाँ पे, जो हमारा सेटअप बना होगा तो यहाँ पे मुझे कोई ना कोई बिल्कुल ट्रेड मिल गया जो कि स्कैल्पिंग बोलते हैं। ठीक है, स्कैल्पर ये जो है ना, इस तरह से, तो स्कैल्पिंग ट्रेड मुझे मिला होगा, लेकिन मुझे चाहिए बड़ा ट्रेड। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ ना, प्राइस यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आने के बाद में फिर वापस ऊपर क्लोज दिया, नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल की जो हाई है ना, वीक की हाई, उसके ऊपर क्लोज कर दिया है, यहाँ पे क्लोज कर दिया है यानी कि ऊपर, और उसके बाद में दूसरी कैंडल ने भी गैप गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहीं पे ऊपर क्लोज हुआ। तो मीन्स कि ये जोन अब वायोलेट हो चुका है, इस जोन की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम अ, मान्यता नहीं देंगे, समझ गए एक सीधी भाषा में। तो इसको मैं अलर्ट भी डिलीट करता हूँ और ये जोन भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब प्राइस का व्यू पॉइंट क्या रहेगा कि यहाँ तो यहाँ से आ गई इस जगह पे, यहाँ से अगर नीचे की ओर आ रही है इस जगह पे, तो यहाँ पे कोई हमारा सेटअप बनेगा तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज यहाँ से प्राइस अगर कुछ और होल्ड करेगी, यहाँ पे होल्ड करने के बाद में प्राइस का चांस ज़्यादा है कि ये यहाँ तक ट्रैवल कर ले, इस जगह पे यहाँ तक ट्रैवल कर सकती है और उसके बाद में फिर से नीचे की ओर आ सकती है, ऐसा हमारा व्यू पॉइंट हो सकता है। देखो 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन व्यू पॉइंट बनाने के लिए आपको कोई ना कहीं तो रिस्क लेनी पड़ेगी, और रिस्क के लिए क्या है कि आप सबसे पहले अपना एसएल फाइंड आउट करो, एसएल को फाइंड आउट करो। जैसे कि मैं यहाँ से अगर शॉर्ट ट्रेड लेता हूँ ना, इमेजिन करो मैं यहाँ से कोई शॉर्ट ट्रेड का प्लान कर रहा हूँ, इमेजिन, तो मुझे अगर समझ लो यहाँ पे एंट्री मिली, इस जगह पे एंट्री मिली, तो मैंने एसएल यहाँ पे इस जगह पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एसएल रख दिया तो रख दिया, उसके बाद में एक का दो में सोचूंगा नहीं, मेरे अगर प्राइस इस जगह पे आ गई तो ऑटोमेटिक ट्रिगर होकर के एग्जिट हो जाऊंगा मैं। यहाँ पे अगर इस जगह पे प्राइस आ गई, अगर प्राइस यहाँ से चलते चलते मैंने यहाँ पे कोई सेटअप बना और मैंने लॉन्ग का शॉर्ट का ट्रेड लेने की कोशिश की, लेकिन प्राइस यहाँ पे नहीं आ करके यहीं से थोड़ी देर यहाँ पे मेरे को एंट्री दे करके, मैं एंट्री पे बैठा हुआ इस शॉर्ट ट्रेड पे, और यहाँ पे प्राइस ऊपर निकल गई और यहाँ से अगर ट्रिगर कर गई ना, अगर मेरा चार्ट पे लगा हुआ है एसएल, तो ये मेरा ट्रिगर कर लेगा, ट्रिगर करेगा तो मेरा एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद में प्राइस कुछ ऊपर जाएगी और उसके बाद में फिर वापस नीचे आएगी, तो भी कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेली के जब तक अगर मुझे यहाँ पर भी फिर से ट्रेड मिलता है तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन एक बार अगर एसएल ट्रिगर हो गया तो हो गया, फिर मैं निकल गया, उसके बाद में मैं ये नहीं सोचूंगा कि प्राइस ऊपर जाकर के नीचे आ रही है और यार ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे जाने के बाद में
अगर लोअर टाइम फ्रेम है, ये डेली का सप्लाई जोन है, और डेली के सप्लाई जोन का कैंडल जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो गए, जैसे कि मैंने ये बताया था, इसकी हाई के ऊपर ये कैंडल ने क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से कोई इसकी हाई के ऊपर जब तक कोई डेली का कैंडल क्लोज नहीं कर दे, तब तक मैं शॉर्ट ट्रेड ही देखूंगा। लॉन्ग ट्रेड मुझे देखना ही नहीं है। लेकिन प्लान करने से पहले ये देख लेना है कि मेरी एंट्री यहाँ पे है, इस जगह पे एंट्री है, ये मेरा एसएल है, तो मुझे एसएल जितना है, 1 रुपये का एसएल है, तो मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, मुझे 2 का प्रॉफिट चाहिए। ये बात फिक्स रखनी है, तो ही मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेने वाला। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। प्लान किस तरह से करते हैं, ये हम आप यहाँ पे देख रहे थे, समझ गए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप सेटअप क्या है, इसको देखने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। आप जिस भी, अगर आपके पास कोई सेटअप है और यहाँ पे एंट्री मिल रही है, तो इस तरह से लेना है। का मतलब ये नहीं कि यहाँ से सप्लाई जोन है और प्राइस ऊपर जा रही। देखो जैसे कि यहाँ पे अगर हमने ये सप्लाई जोन ड्रॉ नहीं किया है, इस जगह पे हमें नहीं पता है कि सप्लाई जोन ये ड्रॉ किया है, ये हमने ड्रॉ किया, हमें पता है तो हमने ड्रॉ किया कि प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे हमने इस जगह पे ये नहीं किया है, ऐसा सप्लाई जोन ड्रॉ नहीं किया है यहाँ पे, और प्राइस यहाँ पे आ रही है, और हम देख रहे हैं कि चलो चलो यार ऊपर जा रही है प्राइस, और जाएगी, ऐसा करके हम यहाँ पे एंट्री ले ले, तो कभी कभी हो सकता है यहाँ से रिवर्स आ गई, तो आप तो ट्रैप हो जाओगे ना। ये ट्रैप है। अगर आपको ये जोन पता है, जोन ड्रॉ करने का आइडिया पता है, तो आप प्रॉपरली यहाँ से सेल का ट्रेड ही लेंगे, यहाँ से बाय नहीं करेंगे, इस जगह से बाय नहीं करेंगे। हाँ, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाकर के यहाँ पे कुछ होल्ड करती है, 1-2 दिन और होल्ड करती है, उसके बाद में अगर यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड लेते हैं, और जो भी हमारा एसएल बनता है, तो वहाँ यहाँ तक हमारा एसएल बन गया है, और हमें यहाँ पे एंट्री मिली और 2:1 यहाँ तक मिल रहा है, तो आपको ले लेना है। 2:1 यहाँ से पहले निकल जाना है, आपको एग्जिट हो जाना है। ऊपर सप्लाई जोन है, उससे पहले आपको एग्जिट हो जाना है। इस तरह से प्लान करो चार्ट पे, समझ गए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट कोई स्टॉक में एक बार दिखा देता हूँ, कोई स्टॉक मुझे अच्छा मिल जाए तो। डेली का टाइम फ्रेम है, और इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा, बिना इंडिकेटर के काम कर रहे हैं भाई। इंडिकेटर देखो, ये मैंने सभी डिमांड सप्लाई जोन सब कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है। यहाँ से कुछ ऐसा स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना, तो ये काम हो सकता है। यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर पाई, तब तक ये, जैसे कि 125 मिनट में देखते हैं अभी मैंने किस तरह से ड्रॉ किया था। वो मुझे दिख रहा था कि ये पहले का है स्टॉक, इस जगह पे मैंने 125 मिनट का सप्लाई जोन ड्रॉ किया, प्राइस यहाँ से ऊपर आई और यहाँ से नीचे की ओर आ गई, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। डेली का सप्लाई जोन है, डेली बेस एंड ड्रॉप, तो यहाँ से प्राइस नीचे आई और ऊपर जाकर के यहाँ से नीचे, मीन्स कि कॉन्सेप्ट सीधा सा है। जहाँ पर भी हमने अगर ड्रॉ किया है ना, तो उसको देखते जाओ, यहाँ पे अलर्ट लगा दो। ये धन के चार्ट पे ये फैसिलिटी है कि आप वहाँ पे अलर्ट लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कोई डिमांड और सप्लाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ यहाँ से लेकर के ये ये एक डिमांड जोन है, रैली, 3 बेस कैंडल एंड रैली। प्राइस यहाँ पे अब नीचे की ओर नहीं आ रही है, नीचे की ओर नहीं आ रही है, मीन्स कि यहाँ पे होल्ड कर गई। अब होल्ड कर गई तो फिर मेरा व्यू पॉइंट तो मैं तो ये बना के बैठा हूँ कि इस जगह पे आएगी डिमांड जोन पे, तो यहाँ से मैं लॉन्ग लूंगा। यहाँ पे प्राइस होल्ड कर गई, मीन्स कि अब प्राइस के नीचे आने के चांस, इतना पैनिक सेलिंग आने के चांस बहुत कम है। अब यहीं पे कोई कोई एक्शन करके ऊपर जा सकती है। और एक व्यू पॉइंट और भी बनता है, यहाँ से कदर थोड़ा बहुत नीचे भी आ गए ना, तो भी ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे, इस जगह पे आ करके ऊपर जाएगी। मीन्स की ज़्यादा नीचे आने के, इस डिमांड जोन पे आने के चांस बहुत कम है। अगर आनी है, प्राइस को जाना है और आना है, तुरंत जाएगी, तुरंत आ जाएगी। ऊपर गई और तुरंत नीचे की, और पैनिक सेलिंग, सेलिंग हमेशा पैनिक होती है। अगर डिमांड जोन बना के बैठे हैं, ऊपर जाएगी प्राइस तो फटाक से नीचे आ जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कोई दूसरा स्टॉक अच्छा सा मिलेगा तो हम काम करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। जैसे कि मैंने 125 मिनट का सप्लाई जोन यहाँ पे ड्रॉ करके बैठा है। उस दिन की बात है, जब जिस दिन मैंने यहाँ पे ये ड्रॉप देखा, उसके बाद में प्राइस यहाँ तक आनी चाहिए थी,
अब यहाँ से कुछ रिएक्शन कर रही है, मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा। अगर मेरा कोई सेटअप बना है इस जगह पे, सप्लाई जोन पे तो आई नहीं प्राइस, सप्लाई जोन पे नहीं आई है, उसके लिए यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आने के बाद वापस सप्लाई जोन को टच भी नहीं किया है। लेकिन अगर यहाँ पे ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर यहाँ पे कोई मेरा सेटअप बन रहा है, तो मैं शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे लूंगा। और प्राइस अच्छी तरह से आई, अगर सेटअप बना है तो लेना है, भले प्राइस गई तो गई, नहीं मिला मिस हो गया, उसका कोई ऐसा सोचना ही नहीं है, बीच में दिमाग में रखना ही नहीं है। उसके बाद में देखो ये प्राइस ऊपर गई, इसको रेस्पेक्ट ना किया और ऊपर वाले जोन को रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस फिर नीचे आ गई। तो ये भी आपको हर जगह पे देखना है और प्रॉपर प्लान करने के बाद ही काम करना है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देखो एक बड़ा जोरदार स्टॉक है। अब देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो है ना, यहाँ पे देख रहा हूँ प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रही है। इस जगह पे आकर के रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, और यहाँ से भी रिजेक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन फिर अब प्राइस ऊपर निकल गई। तो ऐसे जोन हमारे लिए बहुत शानदार होते हैं। ठीक है, मैं डेली का टाइम फ्रेम कर लिया मैंने। और ये देखो आप, पहले 125 मिनट का था, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं जोन किस तरह से ड्रॉ करूँगा, पहले देखो कि यहाँ से रैली 1 और 2 बेस कैंडल एंड रैली और फॉलो थ्रू, और उसके बाद में प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रही है, इनसाइड कैंडल है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इनसाइड कैंडल में लॉन्ग नहीं लेना है पहली बात तो करेंगे क्या, हम यहाँ पे जोन ड्रॉ करेंगे किस तरह से, ये है और ये है। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इंट्राडे के लिए देखता हूँ मैं, तो 125 मिनट का ये मुझे बेटर दिख रहा है। देखिए ये वाला बहुत शानदार डिमांड जोन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ कैन एक्ट एज ए सपोर्ट। यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये सभी यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे लेने की कोशिश की, होल्ड किया, और यहाँ पे होल्ड किया। मीन्स कि प्राइस अब यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है। अगर प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर गई है, एक बार नीचे आएगी वापस, पॉसिबिलिटी है कि ये तो इस जोन को रेस्पेक्ट ना करेगी, तो ये रेजिस्टेंस को भी रेस्पेक्ट कर सकती है। ऐसा हमारा व्यू पॉइंट है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, ऐसा इस तरह से हम व्यू पॉइंट बनाते हैं। चार्ट को सिर्फ देखो, चार्ट के साथ में एक तरह की लगन लगा लो, उसके साथ में शादी कर लो, देखते जाओ अपनी पिया को, अपनी प्रियतमा को देखते जाओ, वही सिखाएगा आपको, वही बता देगा कि मैं अब जाने वाला हूं ऊपर या नहीं जाने वाला। ठीक है, तो चार्ट के साथ में जितना टाइम स्पेंड करोगे ना आप, उतना बेटर तरीके से आप समझ सकते हो कि चार्ट का बिहेवियर क्या है। यहाँ पे कोई मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा कुछ कुछ पहले ड्रॉ किए हुए हैं, मैंने इस स्टॉक को भी देख रहा था, तो बहुत दिनों के बाद में मुझे अभी आज वीडियो बनाने का टाइम मिला, तो मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये डबल बॉटम, मैंने पिछला वीडियो बताया बनाया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से ये बॉटम ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे, और फिर ऊपर। तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न वाला लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एंट्री करते हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से ऊपर कितना जाएगा, और यहाँ से तो एक रिजेक्शन है, ये रेजिस्टेंस है वैसे भी, और यहाँ से रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है पूरा। तो ये रेजिस्टेंस एरिया में अगर आप बाय करने की कोशिश करोगे तो आप तो ट्रैप हो जाओगे ना, यहाँ से प्राइस नीचे ही और आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो ये गलत हो जाएगा आपके साथ में। डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड मत करो, यहाँ पे ड्रॉप, बेस कैंडल एंड, अगर छोटा टाइम फ्रेम में देख रहे हैं ना आप, देखो मैं लोअर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। ये स्टॉक जो है ना, अब क्या करना है, 125 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे आई और यहाँ से ऊपर गई, यानी कि इस जगह से अच्छी सी रैली हो गई है लोअर टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए। तो मैं यहाँ पे डिमांड जोन बना करके बैठा हूँ, इस जगह पे डिमांड जोन बना करके बैठा हूँ, और मेरा व्यू पॉइंट है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी और यहाँ पे कोई सेटअप बनेगा तो मैं लॉन्ग का ट्रेड लूँगा। ठीक है, अब लॉन्ग का ट्रेड लेने के लिए मैंने इस जगह से प्राइस आ भी गई, और आने के बाद में प्राइस ऊपर भी गई,
अब सभी डब्ल्यू पैटर्न वाले यहाँ पे जब एंट्री लेने की कोशिश करते हैं ना, तब तक तो हम टारगेट लेकर के निकल जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं यहाँ पे हम। हमें 2:1 मिल गया ना, तो अभी हमें और क्या चाहिए। यहाँ पे अगर देखते हैं ना, ये 2:1, ये हमारा टारगेट 2:1, हम यहीं पे एग्जिट हो गए, ऐसा लगाया और यहीं पे ये हमारा काम तो हो गया ना। तभी एंट्री करेंगे तब हमारा हमारा व्यू पॉइंट डिफरेंट टाइप का होता है, एकदम डिफरेंट, बिल्कुल। मतलब जो कि पैटर्न पे काम करते हैं ना, वो हम पैटर्न पे काम नहीं करते, हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। और भी बहुत कुछ है हमारे पास प्राइस एक्शन के लिए। आपको ज्यादा जानना है तो आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। और व्यू पॉइंट बनाने का तरीका जो है ना, बड़ी शानदार तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं। किसी भी स्टॉक में कहीं पर भी आप प्रीवियस रेजिस्टेंस, नाउ कैन एक्ट एज सपोर्ट, इस तरह से बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस, ठीक है, प्राइस यहाँ पे होल्ड करके ऊपर निकल गई, वापस आई, पैनिक सेलिंग में आई, वापस ऊपर जाने की कोशिश की है, और यहाँ पे होल्ड करके ऊपर गई, फिर से इसी जगह से ऊपर गई है। मीन्स कि ये भी एक स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ना, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। अब प्राइस यहाँ से आकर के और ऊपर जा सकती है। ये सब व्यू पॉइंट बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। तो किस तरह से काम करना है, जब जब आप हमारे वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें टोटली व्यू पॉइंट किस तरह से बनाना है, डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, सब कुछ इसके अंदर फ्रीली बताया हुआ है। और आगे बताते जाएंगे। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, लाइक का कोई पैसा लगता नहीं है। और जैसे कि अगर इस तरह से लाइक करते रहोगे ना, तो हमें हमें जोश मिलता है काम करने के लिए, और मोटिवेशन भी मिलता है, तो काम अच्छा से होता है और आगे बढ़ते जाते हैं। और इसी तरह से अगर आपको और भी कुछ सीखना है ना, आप कमेंट में मुझे लिखिए, स्टॉक, स्टॉक का नाम लिखिए। उस स्टॉक के आधार पे हम आपको कुछ हो सके तो मैं नया व्यू पॉइंट बना के दिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।